हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लाए हैं जिसका नाम है सखी, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्ती सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, कभी कभी वह त्याग, विश्वास और अनकहे दर्द की भी कहानी बन जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी सखी हमें दो सखियों के ऐसे ही भावपूर्ण रिश्ते से रूबरू कराती है, जहां प्रेम, संवेदना और मनुष्य के अंतर्मन की गहरी झलक देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक नई कहानी सुनते हैं। आज थिएटर जाने की बात है। मॉडल हुसैस की छात्रा तरुणियों में निश्चय हो गया है। सब एक साथ जाएंगी। निर्मला, माधवी, कमला, ललिता, शुभा और श्यामा आदि सज धज कर एक दूसरे से मिलती हुई एकत्र होने लगी। कमला के मकान में पहले से सबके मिलने का निश्चय हो चुका था। ज्योतिर्मयी उर्फ ज्योत अभी नहीं आई थी। समय थिएटर जाने का करीब आ गया था। ललिता बोली, वह आज कॉलेज में इतनी खुश थी कि अवकाश वाली लड़कियों से गप लड़ाती, मजाक करती हुई सबसे पहले घर चली आई थी। पूरे उच्छ्वास से थिएटर चलना स्वीकार किया था। मैंने पूछा भी कि क्या है जो आज जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे हैं। जवाब न देकर मेरी ओर देखकर हंसने लगी। शुभा ने कहा, तो क्लास नहीं किया ना? ललिता बोली। श्यामा ने कहा, मुझसे कहा कि पढ़ना लिखना तो अब यहीं तक समझो। निर्मला ने कहा, क्यों? उसे कोई अड़चन तो है नहीं, फिर पढ़ाई क्यों बंद कर रही है? श्यामा हंसने लगी, बोली, वह कहती है अब पढ़ना छोड़कर पढ़ाना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी है। सब हंसती हुई एक दूसरे की ओर देखने लगी। माधवी ने बोला, इसका मतलब? श्यामा हंसकर बोली, उसे बड़ी चिंता है कि शिक्षार्थी आईसीएस है। अच्छा, कई एक साथ कह उठी, यह बात है। ललिता ने कहा, तो चलो उसी के मकान से चला जाए, देखें आपने अपनी तैयारी में कहाँ तक तरक्की की है। सब जोत के मकान चल पड़ी। सब आयसा बेला थॉबर्न कॉलेज की छात्राएं हैं। कोई तीसरे, कोई चौथे, कोई पांचवें, कोई छठे साल में है। जोत का अभी तीसरा ही साल है। घर पहुंचकर दंगल का दंगल जोत के कमरे में बैठा। वह जैसी जोत है, उसका पहनावा भी वैसा ही जगमगाता हुआ है। उस समय वह आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। एकाएक संगनियों को देखकर लजा गई। बोली, मुझे जरा देर हो गई। वजह कोई न थी। सोचकर कुछ कह दे, हृदय और मस्तिष्क में उतनी जगह न थी। एक अजीब भाव से सारी देह भरी हुई थी। अतः देर के लिए दबने वाले स्वर में भी उच्छ्वास उमड़ रहा था। श्यामा ने कहा, अब तो हर काम के लिए देर होगी। जल्दबाजी सिर्फ खास विद्यार्थी को अवैतनिक पढ़ाने की वक्त ही होती है। सब हंसने लगी। ललिता ने देखा, मेज पर एक खुला अंग्रेजी लिफाफा पड़ा हुआ था। उठा लिया। उठाते ही जोत तीर सी ललिता पर टूटी, पर श्यामा ने पकड़ लिया। अरे अरे, अभी से? अभी तो पढ़ने की दरख्वास्त मंजूर होने को आई होगी। ललिता ऊंचे स्वर में पढ़ने लगी। श्यामा जोत को पकड़े रही। चिट्ठी अंग्रेजी में थी, आवश्यकता से अधिक लंबी। बायरन, शैली आदि के उदाहरण थे ही, विद्यापति भी नहीं बचे थे। पकड़ी हुई जोत खुशी में उछल रही थी। पत्र समाप्त कर सब चलने को ही अमीनाबाद से तांगे कर लेंगी। एक जोत की मोटर में अब सब नहीं आ सकती हैं, क्योंकि सामने ड्राइवर की सीट खाली रहेगी। जोत को लीला की याद आई। बोली, भाई लीला रही जाती है, उसे भी ले लें। उसे चलने की बात तो हुई नहीं, वह शायद ही जाए। माधवी ने कहा, पक्की कंजूस है, पैसा दांत से पकड़ती है। श्यामा ने कहा, 100 रुपए कम से कम ट्यूशन से पाती है, पर हालत देखो तो मालूम होगा महादरिद्र है। जोत ने लजाकर कहा, तुम्हें तो उसका जीवन चरित्र लिखने को मिले तो चौपट करके छोड़ो। हमारे कॉलेज में एक ही कैरेक्टर है, कहो तो उसके यहाँ पैदा करने वाला कौन है? ट्यूशन से अपना खर्च चलाती है, छोटे भाइयों को भी पढ़ाती है, साथ घर का खर्च भी उठाती है। बूढ़ी माँ को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए बेचारी कितना खटती है। मेहनत की मारी सूख कर काटा हो रही है। चेहरे में आंखें ही आंखें तो रह गई हैं। लीला का घर आ गया। सब भीतर धंस गईं। लीला पढ़ रही थी। जोत ने हाथ से किताब छीन ली, थप से मेज पर रखकर बोली, मिस लैला, मजनू के मजमून के दीवानी ना बनो। प्रेम का परिणाम बुरा होता है प्यारी। चलो, कलकत्ते से पारसी कंपनी आई हुई है, वहाँ हम लोग धार्मिक शिक्षा ग्रहण करेंगे।
लीला जोत से 2 साल आगे एमए में है। जोत चंचल है, लीला क्षमा करती है। शीर्ण मुख की बड़ी बड़ी सकरुण आंखों से देखती हुई बोली, भाई तुम लोग जाओ, मुझे इतना समय कहाँ है। समय नहीं है, पैसे कहो। श्यामा बोली, अच्छा पैसे सही, कॉलेज के अलावा 5 घंटे पढ़ाती हूँ। डॉक्टर साहब बड़े आदमी हैं, लड़कियों की पढ़ाई के लिए 60 देते हैं। मेरी हालत भी जानते हैं। तालुकादार रघुनाथ सिंह की नई पत्नी को पढ़ाती हूँ, 40 वहाँ मिलते हैं। इसी में घर का कुल खर्च है। इतने के बाद अपने पढ़ने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। दिक्कत तुम लोग समझ सकती हो। ऐसी हालत में समय और पैसों की मुझे कितनी तंगदस्ती हो सकती है। अच्छा महाशया जी, चलिए, जोत बोली, आपके लिए फ्री पास का प्रबंध हो जाएगा। तुम तो आज म्यान से निकली तलवार से चमक रही हो जोत, क्या खुशी है? लीला ने धीर स्नेह कंठ से पूछा। महाशया जी, जो किसी के हलक से नीचे उतरकर सर चढ़ी हो वह शराब है। अब यह मुस्कुराकर शुभा ने कहा। नहीं, कमला बोली, अभी तो देख लो ना इनकी तरफ, होठों पे हंसी, अबरू पर खम, इसलिए इकरार भी है इनकार भी है। बात क्या है? अनजान की तरह देखते हुए लीला ने पूछा। पूरा रहस्यवाद उर्फ छायावाद, निर्मला ने कहा। वाद विवाद में देर हो रही है। प्रकाशवाद यह है कि इनके पास मिस्टर श्यामलाल ICS का पत्र आया है कि आप अगर मंजूर करें, आपको अपना सर्वस्व 3000 मासिक प्रेम की परमानेंट शिक्षा के लिए देकर मिस्ट्रेस बनाने की प्रार्थना करता हूँ। अब तो आया समझ में। तो क्या तुम्हारे पिताजी राजी हो गए? लीला ने जोत से पूछा। खूब कही, जोत बोली, जहाँ ICS वर मिलता हो वहाँ पिताजी खुद ब्याह करने को तैयार हो जाएं। कमरा खिलखिलाहट से गूंज उठा। तुम लोग भाई जाओ, माफ करो, मुझे समय नहीं है। नहीं महाशया जी, आप तो फर्स्ट क्लास लें और हम लोग वहीं पैर रगड़ते रहें। ऐसा नहीं होने को है, आपको चलना ही होगा। कपड़े बदलिए। जोत लीला को प्यार करती है, सम्मान भी देती है। लीला भी जानती है जोत की खुली जबान में हृदय की कीमती बहुत सी चीजें खुली रहती हैं, इसलिए उसका प्रस्ताव मंजूर कर कपड़े बदलकर साथ चल दी। 3 बजे से पहले ही लीला का क्लास खत्म हो जाता है। वहां से वह तालुकादार साहब की पत्नी को पढ़ाने के लिए भैंसा कुंड जाया करती है। रोज बहुत चलना पड़ता है। किसी तरह साइकिल खरीद सकती है, पर सीखने की लाज में मैदान में मर्दों के सामने बेहयाई होगी। कौन पकड़कर चलाएगा? गिरूंगी तो लोग हंसेंगे, आदि आदि बाधक होती है, इसलिए चलने की काफी मेहनत गवारा करती है। भैंसा कुंड से 5:30-6 के करीब लौटती हुई कई रोज से देखती है। 2 मुसलमान उसका पीछा करते हैं। वे आपस में न जाने क्या बातचीत करते हैं। कभी कभी पास आ जाते हैं। हृदय धड़कने लगता है, पर वह जल्द से जल्द चली आती है। ज्यों-ज्यों तेज चलती है, वे भी त्यों-त्यों तेज पीछा करते हैं। किससे कहीं भैंसा कुंड का बहुत सा रास्ता बंगलों तथा बगीचों के कारण सुनसान निर्जन रहता है। धड़कते कलेजे से साधारण बस्ती के पास आकर सांस लेती है। मन ही मन अपनी असमर्थता पर लीला को बड़ा क्षोभ हुआ। दुर्बलों को सब सताते हैं, पर आप ही शांत हो जाना पड़ा, क्योंकि अपने हद में वही अपना उपाय सोचने वाली थी। माता से नहीं कहा कि कहीं वह रोक न दें, खर्च के लिए फिर क्या होगा। एक दिन लौटते हुए उन्हीं में से एक को अश्लील बकते हुए सुना, जैसे सुनाकर बातें कही जा रही हों। वह तेज कदम चलने लगी। वे भी उसी हिसाब से बढ़ते गए। 3 ही 4 हाथ का फासला था। ऐसे समय उनके साहस की ऐसी बात उसने सुनी जो उसकी मर्यादा की प्रतिकूल थी। भय से एक प्रकार दौड़ने लगी। सामने एक हैट कोट पहने देशी साहब आते हुए दिखाई पड़े। लीला उनकी तरफ कुछ तेज कदमों से बढ़ी। उन्हें देखकर बदमाश लौट गए। लीला उनके पास पहुंचकर हाँफती भी बोली, आज कई रोज से 2 बदमाश मेरा पीछा करते हैं। मैं तालुकदार रघुनाथ सिंह की पत्नी को पढ़ाने जाती हूँ। लौटते समय राह पर मिल जाते हैं। मुझे ऐसी ऐसी बातें आज कहीं कहकर अपने आप को संभालने लगी। बिजली की रोशनी में बड़ी बड़ी आंखों से आंसू गिरते हुए देखकर साहब क्रोध से रास्ते की ओर देखने लगे। बोले, वे लोग मुझे देखकर शायद भाग गए हैं। यह सामने मेरा बंगला है, आइए आपको मोटर पर भेज दूं। पर फिर साहब सोचते हुए चले। पीछे पीछे लीला। अहाते के भीतर बगीचे के पास साहब खड़े हो गए। बंगले के सामने की बिजली से लीला का दुबला, सुंदर, कुछ लंबा, गोरा मुख, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थीं। साहब ने दुख के करुण चित्र का सौंदर्य देखकर पूछा, आपका शुभ नाम?
मुझे लीला कहते हैं। निगाह झुकाती हुई लीला ने कहा, आप ही को अपनी संभाल करनी पड़ेगी। आप शादीशुदा तो हैं? जी नहीं, मैं इसाबेला थॉमन कॉलेज की छात्रा हूँ। किस क्लास में हैं आप? एमए में, धीमे स्वर में कहकर समझ की लाज भरी पलकें झुका ली। कुछ आग्रह से साहब ने पूछा, आप ब्राह्मण हैं? जी नहीं, कायस्थ हूँ। यहाँ कहाँ रहती हैं? मॉडल हाउसेज में। साहब कुछ चौंके। पूछा, आपके वहाँ कोई ज्योतिर्मय रहती हैं? आपके कॉलेज की बीए पहले साल की छात्रा हैं। लीला भी चौंकी। कुछ हिम्मत हुई, लजा कर पूछा, जनाब का नाम? मुझे श्यामलाल कहते हैं। अरे कार तो ले आने को कहते। लीला का संकोच बहुत कुछ दूर हो गया। बोली, हाँ, आपका जिक्र मैंने सुना है। साहब की उत्सुकता बढ़ गई। बड़ी उतावली सी, कहाँ सुनी? पूछा। लीला मुस्कुराई। कहा, जोत की सखियों से। उसकी एक चिट्ठी चुरा ली गई थी। साहब उतावले स्वर में बोले, उनका कोई जवाब अभी नहीं मिला। उनके पिताजी मेरे विलायत रहते समय मेरे पिताजी से मिले थे। मेरे पास उनका चित्र गया था। विलायत से लौटकर एक पत्र मैंने लिखा था। अभी मैंने उन्हें देखा नहीं है, तारीफ सुनी है, कहकर साहब को चिंता करने लगे। मोटर आ गई। मुस्कुराकर लीला ने वादा किया कि वह जोत से पत्र लिखने के लिए कहेगी। साहब आंखें झुकाए चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद बोले, नहीं, आप ऐसा कुछ मत कहिएगा। फिर मोटर पर चढ़ने के लिए लीला को आमंत्रित किया। नमस्कार कर लीला मोटर में बैठ गई और मोटर चल दी। तीसरे दिन बाबू श्यामलाल को जोत का उत्तर मिला। लिखा था, जनाब, मैंने आपको जवाब इसलिए नहीं दिया कि जवाब देना सभ्यता के खिलाफ है। आज लीला दीदी से आपके मिलने की संगोपांग बातें मालूम हुई। जिस मजनू की जो लैला होती है, वह उसी तरह उसे आप मिलती है। अपनी लैला की आप हमेशा रक्षा करें। आपसे सविनय मेरी प्रार्थना है। तब मेरा आपका रिश्ता और मधुर हो जाएगा, क्योंकि बहन जिसे ब्याहती है, वह अगर पत्नी की बहन को साली कह सकते हैं, तो पत्नी की बहन भी उन्हें वही पुरुष संबोधन कर सकती है। आशा है मेरा आपका यह संबंध स्थायी होगा। आपकी जोत। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाइप बटन दबाकर हमें ऐसी ही कहानियों को लाने के लिए प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।